जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिन पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, उन्हें ही ये मौका मिलता है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी फटाफट से मिल जाए। संगत जी, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। और संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन गुरु जी को पता है किसे कब और कैसे ब्लेस करना है। तो संगत जी, गुरु जी ना सत्संगों के माध्यम से या टेलीपैथी के माध्यम से ना हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगत जी वो हमारे हाथ में है कि हम किस चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं और किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। यानी कि अगर आज आप सत्संग सुनते हैं या किसी का भी सत्संग सुनते हैं, तो अगर आप बीच में सत्संग छोड़ देते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा जवाब जो हमें चाहिए था तो वो हमसे छूट गया। इसलिए संगत जी, आप कोशिश किया कीजिए कि ना सत्संग को पूरा सुने। हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें क्या जवाब देना है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने अगर हमारे सामने वो चीज़ लाई है तो संगत जी आप मान के चलिए कि उसमें सच में हमारा ही कोई भला होगा, कोई हमारी ही बात छिपी होगी जिस कारण से वो हमारे सामने आया है। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, तो आइए आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, जैसा आंटी जी ने हमें सत्संग को लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई सत्संगों के ही माध्यम से। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन मैं ना यूट्यूब चला रही थी तो ना उस दिन मेरे सामने ना, मैं जितनी बार स्क्रॉल डाउन कर रही थी उतनी बार मुझे गुरु जी के सत्संगी दिख रहे थे। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, सत्संग आ रहे हैं, स्क्रॉल कर रही हूँ, सत्संग आ रहे हैं। तो मैं सोच रही थी भाई मैंने कभी इनको सर्च नहीं किया, ये कौन है, और इतना सारा जैसे मानो कि मेरा फ़ोन इन्हीं से भर गया। और संगत जी, चलो फिर मैंने यूट्यूब बंद किया, मैं इंस्टा पे गई तो इंस्टा पे भी मेरे को ये चीज़ दिख रही। तो मैंने इंस्टा बंद की, मैं फेसबुक पे गई तो फेसबुक पे भी मुझे ये चीज़ दिख रही। तो मैंने ना फिर अपनी जो मेरे सर्च वाली हिस्ट्री थी तो मैंने उसमें देखा कि कहीं मैंने सर्च किया है इनको, या फिर क्या, मतलब क्यों मेरे सामने इतना फ्लैश हो रहा है इनका मैसेज और ये सब। तो संगत जी, मैंने ना उस टाइम पे इग्नोर किया, टोटली इग्नोर। मैंने बोला कि क्या मैं तो कुछ और देख लें, जैसे हमें आदत होती है ना फ्री टाइम में आजकल रील्स एंड ऑल देखने की। तो बस वही उसी वो करने के लिए ही मैं गई थी, तो मेरे को ना ये सब चीज़ें शो होने लग गई। संगत जी, नेक्स्ट 4 डेज़ बाद मेरे मम्मा का मेरे पास कॉल आया कि बेटा मैंने ना तेरे को एक सत्संग भेजा है, तो उसको ना तुम बड़े ध्यान से सुनना। मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ आपने कौन सा सत्संग भेजा है, मैं एक बार ऑफिस से फ्री हो जाऊँ तो मैं आपको वो सत्संग सुनूंगी। मामा बोले हाँ पर सुनना ज़रूर। मैंने बोला ठीक है, मैं सुनूंगी। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग ओपन किया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सत्संग वही वाले गुरु जी का जिनको मैं 3-4 दिन पहले इग्नोर कर रही थी। इग्नोर एज कि मेरा यूट्यूब फेसबुक सब इन्हीं से भरा हुआ था, तो मेरे को नहीं सुनना था, ना मैंने कभी सुना। और संगत जी, हम जिनको मानते हैं, हमारी आस्था तो उन्हीं में होती ना, हम नहीं एकदम से कुछ भी ओपन करके देख सकते।
लेकिन मम्मा ने भेजा हुआ था और मम्मा ने ना संगत जी मैं ना ऑफिस की तरफ से थोड़ी बहुत परेशान हूँ, मैं आपको बताती हूँ आगे। उसी कारण मतलब उसी के रिलेटेड ना कोई सत्संग था, तो मम्मा ने मुझे ना शेयर किया था। तो ना मैं बस यही सोच रही थी कि अब मैं ना अब देखती हूँ, सत्संग को सुनती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था तेरी परेशानियाँ दूर, तेरे काम च बरकत पैन वाली है टाइप्स वाला। तो और संगत जी मैं बहुत परेशान थी अपने ऑफिस वालों की तरफ से, तो मुझे यही था कि हाँ मैं ये सत्संग को सुनती हूँ। सत्संग को सुना संगत जी, वो एक आंटी का सत्संग था जिन्होंने बताया था कि मैं किसी ऑफिस में सरवाइव करती थी, मैं एक हाउसवाइफ थी और ऑटो से ऑफिस जाना और सब कुछ ऐसे वाला कोई सत्संग था। तो ना संगत जी मैंने वो सत्संग सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा कि तो ना मेरा ही सत्संग बोल रही है आंटी कि बिल्कुल ये तो जो है ना दीदी ये जो भी, तो ये मेरा ही सत्संग बोल रही है। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे आंटी आंटी वो, क्योंकि आंटी आंटी कर रहे थे उस वाले सत्संग में, तो मैं ही सोच रही थी आंटी कौन है भाई, बहुत बड़ी वाली आंटी होंगे क्या अभी जो आंटी आंटी बोल रहे हैं। तो मैंने ना यही किया, मैंने ना फिर उसके बाद एक दो बार और सुना, तो फिर आंटी अंकल मतलब इनमें यही चल रहा था। और संगत जी फिर ना मैंने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना, उसके ऊपर मैंने देखा यूट्यूब पे, तो एक बना हुआ आया था मेरे सामने पोस्टर था कि उसके ऊपर लिखा हुआ था ओल्ड संगत सत्संग। तो मैंने ना भी वो ओपन किया, तो मैंने वो सुना। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो लेडीज़ होती हैं उनको आंटी बोला जाता है और जो जेंट्स होते हैं उनको अंकल बोला जाता है। तो मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ उनको ऐसा बोला जाता है। और संगत जी बस यही सब यहाँ से ही मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई थी। और संगत जी पहला मेरे साथ ये सत्संग हुआ, वैसे ही गुरुजी को जब मैं मानने लगी, मेरे घर में कोई स्वरूप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन से मैं गुरुजी की सत्संग सुनना मैंने रेगुलर कर दिया था। और संगत जी मैं अपने ऑफिस वालों की तरफ से ऐसे परेशान थी कि एक तो मेरी सैलरी पैकेज बहुत कम था, बहुत कम था, और काम मेरा उन सबसे ज़्यादा था जिनकी सैलरी शायद मेरे से भी डबल होगी। लेकिन मैं अपना काम पूरा करती थी, लेकिन संगत जी मेरे को ना ऐसा फ़ील होता था कि मेरे को ना बहुत बायस्ड फ़ील होता था वहाँ पे कि जिनके पास पैसा है, थोड़ा बहुत जो गाड़ी वाड़ी से आते हैं, तो उनके लिए तो अलग रिस्पेक्ट है ऑफिस वालों के मन में। और जो रिक्शा से आते हैं, ऑटो से आते हैं, या सम टाइम उनके पति बाइक से छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए अलग रिस्पेक्ट है। मानो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे ना बड़ा ही ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत गरीब जैसी हूँ, है ना, और मैं मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अगर मुझे कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं करूँगी। और संगत जी एक टाइम पे था भी ऐसा कि मैं थी ऐसी, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तो मैं करती थी, ठीक है, जो मुझे कोई भी काम बोलता था, ऑल्दो मैं तो दूसरों के भी काम करती थी। लेकिन संगत जी मुझे पता है मैं कितनी परेशान थी, लाइक मैं टॉर्चर हो रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ को ना हेल कर दिया है, कि मैं कहाँ ही जाके फंस गई हूँ। तो बस वहीं से जब से गुरुजी का सत्संग सुना है ना संगत जी, तब से मेरी ना लाइफ ही पलट गई। मेरे एक तो लाइफ में अलग ही ट्विस्ट आ गया, मेरे जैसे लाइफ चेंजिंग वाला वो पीरियड था जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था संगत जी। उसमें क्या था, एक दिन ना वैसे ही मैं बैठी हुई थी अपने अंकल के साथ, तो मैंने मन में सोच रही थी कि ना अंकल, मैं और अंकल ना बड़े टाइम से ऑफ मतलब बाहर नहीं गए, बस वो भी अपने काम पे, मैं भी अपने काम पे, और बस हम आते हैं, आते के बाद वही बस अपना खाओ पियो और सो जाओ। और हम बड़े टाइम से ना कोई सैटरडे संडे हमने इंजॉय नहीं किया, ना हम कहीं घूमने गए। तो ना अभी मैं संगत जी मन में सोच ही रही थी, सच में हम लोग चाय पी रहे थे, संडे का टाइम था, बाहर बैठ के, और ना तो मैं ऐसे ही बस सोच ही रही थी। तो मैंने जब सोचा तो ना इतने में ही मेरे अंकल ने बोला कि मतलब अंकल मतलब मेरे पति ने, तो वो अंकल बोलते हैं ना, इसीलिए मैं अंकल बोल रही हूँ। तो मैंने बोलते कि चल ना आज हम ना घूमने चलेंगे शाम को, अभी जगह डिसाइड करते हैं, लेकिन ना मैं तुम्हें आज कुछ बाहर लेके चलता हूँ, डिनर वगैरह हम बाहर ही करके आएंगे। और भाई मैंने सोचा वाह गुरुजी तुम, आप तो इतनी जल्दी सुन लेते हो। तो बस वहीं से संगत जी ऐसा छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ बहुत हुए, जिसमें ना मेरा गुरुजी के साथ एक अलग कनेक्शन बन गया। कनेक्शन मेरा वैसे वाला नहीं कि भगवान जी आपसे मांग रही हूँ पूरा कर देना, वैसे वाला नहीं, एक बाप बेटी वाला कनेक्शन बना कि एक बाप बेटी जो होती है हर वक्त पापा से कुछ ना कुछ, पापा ये पापा वो, पापा ये पापा वो करती है ना, मैं वैसे ही करती थी। गुरुजी गुरुजी ये गुरुजी वो, हर छोटी छोटी चीज़ संगत जी, हर छोटी छोटी चीज़ मतलब मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी देखना आज ऐसे कर दिया। या मैं कभी ऑफिस में मेरे को कोई देखता था ना ऐसे कुछ गलत तरीके से या कुछ,
मैंने तो गुरुजी देखना मुझे कैसे देख रहा है ये, आप ही देखो इसको, मतलब ऐसे वाला हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैंने गुरुजी से बात करनी, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर गुरुजी को बोलना। और संगत जी उतनी ही मतलब मेरा उतने ही क्लोज़ होके गुरुजी ने मेरा सुनना, सच में गुरुजी ने मेरी हर चीज़ छोटी छोटी सुनी है। संगत जी मैं अपने ससुराल में फिर भी अपने मायके से फाइनेंशियली ठीक थी, और मेरे मायके में इतना पैसा नहीं था। लाइक मैंने बचपन से ही उनके सामने कोई डिमांड्स नहीं रखी। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ तो मैंने अपने जो भी अपने मैंने खुद की अर्निंग से थोड़ी बहुत जो भी मैं करती थी उसी से मैंने अपना गुजारा शुरू किया। मैंने कभी उनसे मांगा नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं मांग नहीं सकती थी, मेरे मम्मी पापा पर पूरा हक है। लेकिन किसी को भी अपने परिवार की जो सिचुएशन होती है ना संगत जी, वो छिपी नहीं होती। सबको पता होता है कि हमारी फैमिली में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, और कितनी क हम वहाँ पे जाके अपनी समझ लो ना कंडीशंस रख सकते हैं और कितना का पूरा होगा। पहली बात तो संगत जी, शादी से पहले का जो रिश्ता था या जो घर में बना हुआ था जगह, वो और शादी के बाद बहुत डिफरेंस होता है उसमें। तो ये तो मैं हर लड़की को पता होगा। और संगत जी मैं ना एक दिन ऐसे ही गई मतलब वो अपने मायके, तो मैं ना ऐसे ही बोल रही थी, गुरुजी इस बार जा रही हूँ ना, मन तो ऐसा है क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत थक चुकी हूँ, थक कैसे चुकी हूँ कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर, और वहाँ जाती हूँ तो बस फिर ठीक है एक कमरे में बैठे रहो, घर पे बैठे रहो, मम्मा से बात कर ली, भाभी से बात कर ली, बस ऐसे वाला है ना। तो मेरे को ना, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इस बार सच में मन है कि ना मैं इंजॉय करके आऊँ और मैं खूब सारी शॉपिंग करके आऊँ। लेकिन संगत जी मुझे पता था कि खूब सारी शॉपिंग वाला तो सीन होना नहीं, क्योंकि इतना मेरे पास भी नहीं, इतना उनके पास भी नहीं। मेरे पास मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं फालतू नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सेविंग्स वगैरह का फिर वो डिस्टर्ब हो जाता। तो ना संगत जी मैं घर गई हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, एक दिन भी ऐसा नहीं जब मैं मार्केट से जाके मैंने कुछ खाया ना हो, या मैंने इंजॉय ना किया हो, मैंने शॉपिंग ना की हो। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, मतलब जो भी मेरा मन करता था मैं वही करती थी। हम लोगों ने इतनी शॉपिंग की और इतना कुछ खाया पिया, जो भी पापा भी इधर उधर से कुछ भी जब भी मन पड़ता फ़ोन करते, हाँ जी बेटा क्या खाना है। मतलब ऐसे लग रहा था कि इस बार ना मैं किसी नए घर में आई हूँ। लेकिन संगत जी मैं नए घर में नहीं आई हूँ, मैं अपने गुरुजी के घर में आई थी, क्योंकि इधर मेरी मम्मा भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लग गए थे संगत जी। बस वही सत्संग सुनते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सत्संग बहुत सुनने लग गए थे। गुरुजी का मंत्र जाप भी हर टाइम चलता था हमारे घर में। और संगत जी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि इस बार मैं अपने माँ बाप के घर नहीं, मैं गुरुजी के घर पे आई हूँ, और गुरुजी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी को पहले ही बोल के आई हूँ कि इस बार मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मुझे बहुत कुछ खाना पीना है, रेस्ट करना है, घूमना है, इंजॉय करना है। और वैसे ही गुरुजी ने करवाया संगत जी, डिट्टो वैसा, जैसे जैसे मैंने वर्ड निकाले थे मुँह से कि मैंने घूमना फिरना है तो मैं घूमी फिरी बहुत, मैंने खाना पीना तो मैंने बहुत खाया पिया, मैंने रेस्ट करना, मैंने रेस्ट भी बहुत किया, सब कुछ, मैंने शॉपिंग भी बहुत की। और संगत जी 1% नहीं लगा कि या मेरे पास पैसे नहीं है या मम्मा के पास पैसे नहीं है। मतलब पैसों की तो किल्लत महसूस ही नहीं हुई, जबकि हम इतना सोच सोच के चलते थे, कभी भी जाना इधर उधर या कुछ भी करना तो हर चीज़ में सोचना। लेकिन संगत जी इस बार मतलब वैसे वाला माइंड ही नहीं बना। माइंड नहीं बना क्या, माइंड भी तब बने ना जब हाथ में कुछ होना, लेकिन पता नहीं कैसे खुद ब खुद पैसे ना से लड़ रहा, जैसे चल के आ रहे हैं, गुरु जी खुद ही पकड़ा रहे हैं, लो बेटा जाओ और खर्चो। बड़ा मज़ा आया संगत जी वहाँ पे। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने ना छोटी छोटी जगह पे संभाला है, गुरुजी हर वक्त मतलब करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही संगत जी मेरी ना भाभी की शादी को ना 3-4 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कभी अभी तक बेबी नहीं हुआ था। वो बेबी प्लान करने का तो संगत जी शादी के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने सोच लिया था कि हम बेबी प्लान जल्दी करेंगे। लेकिन संगत जी जितना उन्होंने जल्दी सोचा था ना, बिल्कुल नहीं हुआ वैसा। और हम लोग बस मम्मा भी, क्योंकि यूट्यूब पे ना वो वाले भी बड़े सत्संग आते हैं कि तुम्हारे पास बच्चा नहीं है तो तुम्हारा कल्याण होगा और ये सब। तो ना मेरी मम्मा भाभी को हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम सत्संग सुना करो, थोड़ा बहुत गुरुजी से कनेक्ट हो। लेकिन संगत जी वो मानती तो शिव जी को ही है, लेकिन वो बोलते कि मम्मा मैं ना हर किसी को नहीं मान सकती, मैं वही शिव पे यकीन करती हूँ।
तो ना संगत जी मम्मा ने समझाया उनको कि वो ना शिव ही हैं, महाशिव हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हें किसी गलत जगह पे नहीं डाल रही, वो शिव ही हैं, तुम उनको मानोगे, उनके सत्संग सुनोगे ना तुम्हें पता लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो संगत जी उन्होंने नहीं सुना, और हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है कि कैसे कैसे क्या होना है। तो ना चलो फिर उन्होंने ना एक बार से सुन लिया, मम्मा ने से चला के ना रख दिया किचन में, और वो काम कर रहे थे, काम करते करते ना तो उन्होंने ना एक सत्संग सुना। उस सत्संग में आंटी ने बोला था कि मुझे भी बेबी नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मेरे को बोला कि चाहिए है। तो उन्होंने बोला कि मुझे बेबी नहीं हो रहा, मुझे बच्चा ब्लेस करो गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला जा कल्याण कितना, तो ये वाला कोई सत्संग था, तो वो वहाँ पे चला हुआ था। तो ना भाभी ने वो सुना, और जब भाभी ने वो सुना तो संगत जी भाभी को भी थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि जब जहाँ से आपको कोई चीज़ अगर आपकी कोई कमी है और वहाँ से आपके फुलफिल होने की आपको मिलती है ना होप, तो बंदा जाता ही है वहाँ पे। तो ना संगत जी उन्होंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए, और उन्होंने ज़्यादातर सत्संग ना देखने कि बच्चों वाले कौन से हैं, बच्चे किसको ब्लेस किए, वही वाले सत्संग सुनने। तो उसके बाद ना बेबी प्लान कर रहे थे, ऐसे सच प्लान नहीं कर रहे थे, प्लान ऐसे कर रहे थे कि हाँ प्लान करते थे कि बच्चा करना है, बच्चा करना है, लेकिन उन्होंने कभी डॉक्टर्स के पास नहीं गए, कभी किसी से कंसर्न नहीं किया। तो वही बस वही चीज़ कि हाँ हो जाएगा वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। तो फिर ना उन्होंने क्या किया कि गुरुजी का आशीर्वाद लिया, और ना जैसे गुरुजी का आशीर्वाद लिया, भाभी ने मन में सोचा कि गुरुजी मेरे लिए जो ठीक है मुझे बताओ, अगर डॉक्टर्स के पास जाना है तो भी मैं जाने को रेडी हूँ। तो जैसे ही मेरी भाभी ने मुझे बताया कि जैसे ही मैं गई ना सत्संग सुनने के बाद, तो मेरे को ये आया कि हाँ बेटा डॉक्टरी इलाज नहीं छड़ना। और संगत जी मैं तो भाभी कहते मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान कि कैसे गुरुजी एक ही पल में डायरेक्ट आंसर करते हैं, डायरेक्ट आंसर। तो संगत जी मेरी भाभी और भैया दोनों हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स को चेकअप वगैरह चला, उनका ट्रीटमेंट्स चले। और संगत जी आज उनके पास 2 बेबी हैं, और संगत जी उनको एक नहीं जुड़वा बेबी हुए, लड़का और लड़की, और दोनों जने बिल्कुल ठीक हैं और बहुत हेल्दी हैं, और अब तो वो बड़े भी हो चुके हैं। और शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि मेरे भैया भाभी के घर में बच्चे हुए, उनको संतान मिली, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, पेरेंट्स बनाया, जो कि शायद हर किसी के लिए यहाँ पे बहुत ही एक होता ना प्योर सोल मिलना किसी को, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हर पेरेंट्स के लिए, हर लड़का लड़की के लिए। और संगत जी गुरुजी की कृपा हम पर, मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि मेरी तो हर छोटी से छोटी चीज़ गुरुजी सुनता है, हर छोटी से छोटी चीज़, लाइक मैं कुछ भी मुंह से निकालूँ कुछ भी। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने ना अपनी अब जॉब स्विच करने का सोचा कि गुरुजी अब मुझे मतलब जॉब यहाँ नहीं करनी, मुझे कुछ अच्छी पोस्ट पे जॉब चाहिए, या फिर मुझे कुछ अलग करवा दो। मतलब मैं अपनी लाइफ से ना अब फेड अप हो रही हूँ कि हर टाइम ये सेम रूटीन, और सेम रूटीन से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मुझे वहाँ भेजो जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा हो। संगत जी मैंने ये अरदास लगाई थी गुरुजी के सामने, और जब मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई तो ना मुझे ऐसा मैसेज आया, फ्लैश हुआ, पता नहीं मुझे क्या इशारा मिला, मुझे ये इशारा मिला बेटा थोड़ा टाइम हो रुक जा, लाइक अभी नहीं, अभी देखो थोड़ा बहुत और सरवाइव करना पड़ेगा। मतलब एक मैं बोलूँ ना कि हाँ मैंने बोला इंस्टेंट हो गया, नहीं वैसा वाला नहीं, मुझे यही मैसेज फ्लैश हुआ। और संगत जी मैंने गुरुजी का हुक्म मान के ना जितना टाइम मुझे लगता था उतना टाइम मैंने वहाँ पे निकालने का सोचा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी की बात सिर मत्थे, मैं नहीं अब चेंज करने का सोचूंगी, ना मैंने कहीं अपना सीवी वगैरह देना, कुछ भी नहीं, मैंने अपना सिर्फ अब यहीं पे ही ध्यान देना। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे ऑफिस के जो मतलब मेरे जो बॉस थे ना, और जो मतलब जिनके अंडर में सब था, उन्होंने फॉरेन शिफ्ट होना था किसी कंपनी में, और ये वाली कंपनी में कोई और बॉस आ रहे थे, लाइक
थे तो सेम ही, कोई पार्टनर होंगे, डोंट नो क्या थे और क्या नहीं। तो वो जब से आए ना, वो जो मेरे वाले बॉस थे वो चले गए फ़ॉरेन तरफ, और जो दूसरे यहाँ आए ना संगत जी, तब से तो ऐसे मानो कि ऑफ़िस पूरा का पूरा ही मेरा हो गया। मतलब मैं इतनी खुश रहने लगी ऑफ़िस में, और सब पॉज़िटिव पॉज़िटिव, धीरे 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 धीरे। और ऑल्दो मेरी सैलरी भी गेन हो गई, और मैं वैसे भी बहुत खुश रहने लग गई, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने कई ऐसे मतलब निकाले भी कलीग्स हैं ना जो मेरे साथ थे, कई उन्होंने अपने निकाले। और मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि आज ये निकल गया तो कल को मेरी बारी, कल को मेरी बारी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ही बोला था कि तूने अभी वहाँ और रहना है। मेरे को लगता है गुरुजी को पता था कि भाई यहाँ पे अब सब चेंज होने वाला है, तो टेंशन ना ले, तो खुशी रहेगी। इसीलिए मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू बस वहीं पे ही रह। और मैं उस पे ही ऑन रही, मैं नहीं हटी वहाँ से कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे गुरुजी ने बोला ना तो मैं वहीं पे ही रहूँगी अब। और संगत जी, उसके बाद जब बॉस चेंज हुए तो भाई ऐसा मुझे लगा कि ये तो अब सब चेंज हो गया, अब तो बस लाइफ सेट है। लाइफ सेट तो क्या, मतलब जहाँ काम करना है वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। मेन बात तो यही होती है, क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना, तो हमें काम करने में संगत जी बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बस मेरे को भी यही था कि मैं हमेशा ये बोलती थी कि ना मुझे इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए। और संगत जी, बहुत खुश मैं उसके बाद, और मैं अपनी जॉब को लेके तो खुश थी ही थी। फिर उसके बाद ना संगत जी, अब टाइम आया हमारा, हमने प्लान किया बच्चे को लेकर, और गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्मूथली, कुछ कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, बस जब कंसीव किया उसके बाद जब हमारा हुआ ना, जैसे कि डॉक्टर्स के बाद, डॉक्टर से जो थोड़ी बहुत कंसर्न करना होता है वो किया, जो उन्होंने फॉलोअप्स करने को बोले थे वो लिए। तो उसके बाद ना ऐसा कुछ नहीं कि मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ा या मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस मुझे उन्होंने ऑल्दो मैंने ना वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह का भी पूरा मतलब देखा है ना, क्या परफॉर्मा। और मतलब आप मानेंगी संगत जी, जब मेरा ऐसे मैंने कंसीव किया था ना, मुझे पहले थोड़े ही टाइम में, मतलब मेरे जब तीसरा मंथ रनिंग था ना, तीसरे और चौथे मंथ में ही मुझे ना मेरे ऑफिस वालों ने संगत जी वर्क फ्रॉम होम दे दिया। और किसी को आज तक वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला। बस मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैंने ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ना बड़ा स्मूथ तरीके से हो, मतलब इतनी भाग दौड़ ना करूँ मैं, बस मैं इसको टाइम दे सकूँ। मैं ये वाला जो टाइम है ना, मेरा कंसीविंग पीरियड जो है, जो मेरा ये 9 मंथ तक चलेगा, इसको भी मैं थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकूँ। ना कि ठीक है अब लेके बैठे हैं, उसके बाद जब 8वां महीना लगेगा, 7वां 8वां महीना, तब घर बैठ जाएंगे, बस ऐसे वाला नहीं, मुझे इस चीज़ को भी इंजॉय करना है। तो बस मुझे संगत जी, और बहुत लेस वर्क, मतलब बहुत कम ज़्यादा काम, और वर्क फ्रॉम होम मिल गया। इससे ज़्यादा मैं क्या ही और बताऊँ, मतलब गुरुजी मतलब हर छोटी छोटी चीज़ सुनते हैं, और जिसमें खुशी मिलती है, उनकी संगत जिसमें खुश होती है, उनको पता है कि मेरी बच्चे को, मेरी बेटी को क्या चाहिए, और बस वही चीज़ होती है। और ना संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना 6th के 7th मंथ रनिंग था, और मेरे को ना गुरुजी का ऐसे मैसेज फ्लैश होने लग गया। कभी मैसेज आए कि ना तेरे घर आना है मैं, कभी मैसेज आए तेरे घर कॉफ़ी पीना आऊँगा, कभी मैसेज आए तेरे घर चाय पीना आऊँगा, मतलब ऐसे वाला, तेरे घर आना वाला मेरे को बहुत बार मैसेज फ्लैश हो रहा था। और संगत जी, एक दिन क्या हुआ, हमारे घर के बाहर ना ऐसे, जैसे बाहर निकलते तो पौड़ियाँ जैसी बनी हुई है, 3-4 सीढ़ियाँ हैं जिसको उतर के नीचे जाते हैं। तो ना उस दिन क्या था कि अब मैंने, जब मेरा तो 5-6 मंथ जब शुरू हो गया था, तब से ना मैंने वहाँ पे घर पे ना काम वाली लगा ली थी फुल टाइम। वैसे लगी हुई थी, लेकिन फुल टाइम लगा ली कि हर कोई काम वो कर ले, क्योंकि मैं अपने बच्चे पर भी ध्यान दे सकूँ, और मैं अपना मतलब ऑफिस का भी काम संभाल सकूँ। तो फुल टाइम थी। और ना पता नहीं क्यों, कैसे वहाँ पे ना थोड़ी सी चिकनाहट थी। एक बच्चा आया था घर पे, तो वो कुछ मांग रहा था। तो जो काम वाली थी वो अंदर थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। जो मैंने मेरे को नहीं बोला कि आप जाओ। मैं जाने लगी ना संगत जी, तो मेरा ना हल्का सा पैर फिसला, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे फिसला ना, मुझे ऐसा लगा वो बच्चे ने मुझे बहुत पावरफुली पकड़ा है, जैसे वो बड़ा आदमी पकड़ता है, कोई गिरने लगो तो बचाता है ना, जैसे बहुत। तो मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे में इतनी जान थी। जब मैंने देखा वो तो बड़े मरा जैसा और छोटा सा पतला सा था, और
मतलब उसने मुझे इतनी ऊपर, मतलब मेरे शोल्डर से उसने मुझे पकड़ा था, तो उसने मुझे कैसे संभाला। लेकिन संगत जी वो उस टाइम पे मैं समझ गई थी कि ये मेरे को इसने नहीं, गुरुजी ने मुझे संभाला है, बस मुझे लग रहा है कि इसने संभाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं तो इतनी मतलब ऐसी हुई कि यार गुरुजी कैसे छोटी छोटी जगह पे संभालते हैं ना हमें। और ना फिर वो बच्चा कहता है कि मुझे ना कुछ पैसे दे दो, है ना। तो मैंने उसको बोला देख हम पैसे वैसे तो नहीं देंगे, तूने कुछ खाना पीना है तो बता, तो मैं तो कुछ खाने के लिए देता हूँ। कहता नहीं कुछ नहीं खाना ऐसे वैसे। फिर मुझे ना एकदम से बोलता कहता आपके घर में केक पड़ा है, केक। मैंने बोला केक, ऐसे कैसे एकदम से किसी घर पे केक आ सकता है। तो कहता नहीं आज ना केक खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट वाला। तो मैंने बोला चॉकलेट वाला केक तो नहीं है, तेरे को मैं कॉफ़ी बना के पिला देती हूँ। कहता हाँ चलो ठीक है कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी। मतलब वो बच्चा सा था जिसको, उसको जैसे बच्चे को नहीं था हाँ बोलो। और ना जैसे संगत जी उसने कॉफ़ी के लिए हाँ बोली ना, और मेरे को ऐसा हुआ ये तो गुरुजी है पक्का जो आज मेरे घर में कॉफ़ी पीने के लिए आए, क्योंकि बड़े टाइम से मैं बोलते थे कभी तेरे घर में कॉफ़ी पीने आऊँगा या चाय पीने आऊँगा, और कैसे वो एकदम से केक पे कॉफ़ी पे आ गया। मतलब मैं तो इतनी हैरान कि आज वो यहाँ से मेरे को ही खा मतलब कॉफ़ी पी के जाएगा, मतलब ये गुरुजी ही हैं जो भोग लगाने के लिए आए हैं। और ना फिर ना संगत जी मैंने इसको ना फटाफट से, मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं अब ना मुझे इसका करना चाहिए। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा ना मैंने इसको पूछा, मैंने कहा तुम हलवा खा लेते हो। कहता हाँ मैं खा लेता हूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है तुम थोड़ी देर बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी बनाते हो, और तुम ना हलवा घर के लिए लेके जाना, यहाँ मत खाना, मतलब खा भी लेना लेकिन घर के लिए लेके जाना जहाँ पे तुम्हारे सब खा सके। कहता ठीक है। तो संगत जी मैंने ना फिर कढ़ा प्रसाद बनाया, पहले तो गुरुजी को खुद को भोग लगाया। ऑल्दो मुझे ये पता था कि जो ये बाहर बच्चा है ना ये गुरुजी का ही रूप है, लेकिन मतलब हो सकता है मेरी तुम तब गलत भी हो सकती हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। तो ना मैंने क्या किया, मैंने ना पहले गुरुजी को भोग लगाया, और गुरुजी को भोग लगाने के बाद मैंने ना उसको एक डब्बे में पैक करके दे दिया। तो मैंने उसको बोला कि तो कहता मुझे कहता कि ये डब्बा मैं कैसे लौटाऊंगा आपको वापस। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तो इस डब्बे की टेंशन ना ले, तू जा और घर पे अपना सबको खिलाना इसको। तो ना जब संगत जी वो गया और चला गया, और ना मैंने इसको पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि जब वो चला गया ना, जब जहाँ वो खड़ा था मैंने उस धरती को ही वहाँ पे मैंने मतलब माथा टेक लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बस बार बार ये आ रहा था को हो ना हो ये पक्का गुरुजी ही हैं, ये गुरुजी ही हैं जो आज कॉफ़ी पीने आए हैं, जो बड़े टाइम से मुझे बोल रहे तेरे घर में कॉफ़ी पीने आऊँगा, चाय पीने आऊँगा, तेरे घर में मैं मतलब ऐसा रहा तेरे घर में आऊँगा, तेरे घर में आऊँगा। तो मतलब आज मेरे घर में गुरुजी सच में आए हैं, लेकिन एक बच्चे के रूप में आए हैं। और ना मैं इतनी खुश थी ना संगत जी उस दिन कि कैसे मुझे पहले, और उसी दिन आए जिस दिन मुझे बचाना था। और मैं ऐसे सोच रही थी कि यार एक छोटा सा बच्चा है, इसमें इतनी पावर कैसे आ सकती है कि ऐसा फील हो कि किसी बड़े ने आपको संभाला है। नो आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को कि कैसे, मतलब मैं वो कैसे बताऊँ, मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे ना किसी ने बहुत शोल्डर से बहुत टाइटली पकड़ के वापस वैसे ही खड़ा कर दिया। तो संगत जी सच में ये गुरुजी का ही चमत्कार है और कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत छोटे छोटे सत्संग होते थे हैं होते हैं मेरे। एक बार क्या हुआ, अभी कंसीविंग पीरियड तो चल रहा था, और कंसीविंग पीरियड में ना संगत जी मुझे तो वो क्रेविंग आइसक्रीम की। अब मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे को ना क्रेविंग हो रही है और मुझे आइसक्रीम खानी है, और टाइम था संगत जी 10:30 11 का बजेगा। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि ना प्लीज़ आप चले हम लोग कहीं, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो वो कहते कि अभी तो इस टाइम तक आइसक्रीम कहीं नहीं मिलेगी, चलने को चल पड़ते हैं लेकिन आइसक्रीम नहीं मिलेगी। और ना संगत जी अब मैं थोड़ी बहुत सैड हो गई कि यार मुझे तो आइसक्रीम खानी थी। वही ना इस टाइम पे क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं, तो वही होता है जो मन में आ गया बस वो मिल जाए फटाफट, किसी चीज़ मतलब वेट नहीं होता उस चीज़ के लिए ना। तो क्या हुआ, इतने में ना मेरे अंकल के पास कॉल आया उनके फ्रेंड का कि हाँ मैं ना तेरे घर के पास से निकल रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि तेरे से मिलता जाऊँ, तेरे वाले एरिया में आया हूँ। तो मेरे अंकल बोलते हाँ हाँ ठीक है आजा, तू घर पे ही आजा, कुछ खा पी जाना। तो ना मैंने ना पीछे से अपने पति को मतलब अंकल को इशारा किया कि ना तुम बोलो इसको कि मतलब अगर आ रहा है तो ना आइसक्रीम ले आए, आइसक्रीम ले आए। तो ना संगत जी फिर मेरे अंकल ने उनको कॉल किया कि देख अगर रास्ते में वो कहीं आइसक्रीम वाला दिखे ना तो प्लीज़ आइसक्रीम ज़रूर ले आना,
मेरी मतलब पत्नी ने मतलब वाइफ को चाहिए, उसको ना क्रेविंग्स हो रही हैं। तो ना संगत जी वो आता है, वो ना पहले तो फ्लेवर्स पूछने लगा था, एक जगह पे उसको फ्लेवर्स नहीं मिलते, मुझे खाना था चॉकलेट वाला या फिर मुझे खाना था वो पिस्ता वाला। तो ना मुझे दोनों ही नहीं मिले, तो वो कहते नहीं ये दोनों ही नहीं है। तो ना वो कहता मुझे लगता भी नहीं कि और कुछ होगा भी यहाँ पे, आइसक्रीम अवेलेबल होगी तो आप इसी में से कोई चूज़ कर लो। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने कहा भैया आपने एक बार और ट्राई करो, मेरे को पक्का पता है कि मुझे मिल जाएगा, मेरे लिए आएगी ही आज आइसक्रीम। तो वो हंस पड़े है ना कि मैं बच्चों की तरह कर रही हूँ, और कहते चलो ठीक है मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं फिर से वापस यहीं से आके इसमें से कुछ ले जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, नहीं तो आप देख के आओ। तो संगत जी वो जब देख के आए और सच में आ गई, आइसक्रीम वाला खड़ा था और उससे वो मुझे मिल भी गई पिस्ता वाली ना। तो मुझे वो उस टाइम पर बड़ी ऐसी थी कि मैं पिस्ता वाली आइसक्रीम खाऊं, पिस्ता वाली आइसक्रीम खाऊं। तो ना मिल भी गई, और मैंने संगत जी जब वो आए घर पे, और संगत जी आप ये देखो कि उनके ना किस्मत में हमारे घर का दाना पानी नहीं लिखा था, वो सिर्फ गुरुजी ने ही भेजा था कि जा इसको आइसक्रीम दे करके आ, तो पास में आया हुआ है। क्योंकि जैसे वो घर पे आए हमारे, और अभी तो हमने उनको सिर्फ पानी ही दिया था कि चलो बैठो, और मैंने फटाफट से आइसक्रीम पकड़ी थी और मैं अपने फ्रिज में रख के ही आई थी। इतने में उनसे पूछने ही आ रही थी कि भैया आपने क्या खाना है, मैं क्या बनाऊँ, मतलब कि भी चाय कॉफ़ी का तो टाइम है तो कॉफ़ी बना देती हूँ, नहीं तो कुछ और है ना। तो जब मैंने उनसे पूछने जा रही थी ना, इतने में उनके पास उनकी मम्मा का कॉल आ गया कि भाई तुम घर जल्दी वापस आओ, भी बहुत देर होगी अब। तो संगत जी मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि इनके मतलब किस्मत में हमारे घर का दाना पानी नहीं लिखा था, फिर भी कैसे गुरुजी ने इतने थर्ड पर्सन को मेरे घर पे भिजवाया, वो भी आइसक्रीम दिलवाई मुझे। और इतने मेरे अंकल थे ना आलस कर रहे थे, लेकिन गुरुजी को पता था कि इसको ना अभी आइसक्रीम की क्रेविंग हुई है, तो इसको आइसक्रीम की क्रेविंग इसकी हटानी है और खिलाना ही खिलाना है। मतलब मेरी बच्ची ने मुझसे मांगा है तो उसको देना ही देना है। संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा। और फिर एक बात बताती हूँ, मतलब ये मेरे कंसीविंग टाइम में तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सत्संग हुआ है संगत जी। एक बार ना क्या हुआ, मेरी जो मेड थी ना वो चली गई। अब चली गई तो सारा काम मुझ पे आ गया। तो उसने मुझे बोला कि मैं ना अभी आपके पास 15 दिन बाद आऊँगी। मैंने जो बोला भाई देख 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत कम कर, क्योंकि देखो पता है मेरी हालत भी ठीक नहीं है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं ना ऐसे करती हूँ, मेरी ना बहन को आपके पास छोड़ जाती हूँ, अगर जो भी ज़रूरत होगी, मतलब वो भी आपके पास 5-7 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन अगर मैं लेट हो गई ना तो वो आपके पास आ जाएगा रे काम करने के लिए। मैंने बोला ठीक है तुम उसको भेज देना। और ना संगत जी वो नहीं, वो उससे ना मना कर दिया आने को, कहती नहीं मैंने नहीं आना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम रहता है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर उसने मुझे बताया कि आंटी भी नहीं वो मान रहे हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू अपना ट्राई कर कि तू जल्दी आ जाए। तो कहती हाँ जी मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ ना कुछ। तो संगत जी आप मानोगे मेरे ना दरवाजे पे नेक्स्ट डे ना एक वो आया है, मेड आई। मेड ऐसे आई, उसके ना पैर बड़े, उसके पैरों पे बड़ी स्वेलिंग थी। तो उसने मुझे बोला कि आपने कोई घर में काम कब करवाना है। तो ना कहती नहीं काम तो नहीं करवाना मैंने, तो मतलब ऐसे कहती खाना बनवाना है। कहती हाँ खाना तो बनवाना है, लेकिन मुझे काम भी करवाना है। तो कहती नहीं मैं खाना बनाती हूँ। मैंने बोला कि देखो मुझे ना सब चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं कर सकती। तो संगत जी वो खुद भी ओल्ड, मतलब थोड़ी, मतलब ओल्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो बड़े थे और शरीर भी उनका थोड़ा हैवी था। तो उनको उठने बैठने में मुझे पता था कि प्रॉब्लम होंगी, तो इसलिए वो शायद मना कर रहे होंगे। तो वही बात थी संगत जी, उनको प्रॉब्लम होती थी उठने में बैठने में, लेकिन संगत जी फिर भी ना उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया कि देखो आपको भी ज़रूरत है और मेरे को भी ज़रूरत है, तो ना आप ऐसे करो कि मुझे रख लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपना एक दिन ट्राई करके देखूँ आपको कैसा लगता है और मुझे कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़रूरत है। तो वो बोले ठीक है ना। तो संगत जी उस दिन वो आई, उन्होंने काम कुम किया, और ना बिना फ़ोन नंबर दिए बिना कुछ किए ना, मैंने मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया कि यार भाई अब ये जा रहे तो मैं नंबर मांग लूँ ये कुछ। तो ना मैंने उसको कहा कि ठीक है आप मुझे बता देना, कल अगर आप आओ तो इसी टाइम आ जाना। कहती हाँ हाँ ठीक है, मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं आ जाऊँगी।
तो पहले तो मुझे लगा ये नहीं आने वाली, जैसे बोल के गई है कि ठीक लगेगा तो आ जाऊँगी। तो ना मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब 15 दिन हैं, मुश्किल से निकाल लेंगे। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले दिन वो आई है। अगले दिन मुझे बोलती है हाँ मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, पर ना मेरे पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है। फिर ना मेरे को एक किसी ने फुल टाइम के लिए रख लिया, तो मैं सिर्फ आपके पास ना 15 तारीख तक आऊँगी, 15 दिन के लिए आऊँगी। मैंने बोला वाह गुरुजी, मतलब आपको पता था कि वो 15 दिन मुझे मुश्किल से निकालने हैं, तो इसको हमने सिर्फ 15 दिन के लिए भेज दिया। और देख लो संगत जी, पूरी ना मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी उनको कोई नहीं जानता होगा, मतलब वो नए नए थे, वो अचानक से आए और वो मुझे ना थोड़ा बहुत फेस से वैसे ठीक लगे कि हाँ ठीक लग रहे हैं आंटी, तो इनको रख लेना चाहिए। और वो पूरे 15 दिन के लिए भेजा। वाह मेरे गुरुजी, वाह मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, जो कि हर वक्त मेरे पास में खड़े होकर के सुनते हैं, हर वक्त मेरी सुनते हैं। छोटी से छोटी चीज़ उनको पता है कि मेरी बच्ची को कब चाहिए, कैसे चाहिए। संगत जी गुरुजी सच में सबकी बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई सत्संग बोलते हुए गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम सत्संग रिकॉर्ड किया है। और होपफुली मैं अब नेक्स्ट और भी सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजूँगी, क्योंकि एक बार होता है थोड़ी बहुत दो शर्म आती है, लेकिन पक्का अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से थोड़े थोड़े टाइम बाद अपना सत्संग की भेजा करूँगी, ताकि गुरुजी मेरा शुक्राना गुरुजी तक पहुँच सके, और शायद मेरे सत्संग से किसी को जवाब मिल सके। क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर किसी के सत्संग में किसी ना किसी के लिए बहुत सारे जवाब छिपे हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही आप सब हम सब पर कृपा बनाए रखना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग जब अपलोड हो उसकी वीडियो आए तो आपको ना सबसे पहले उसकी जानकारी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं जिनको गुरुजी का सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। और संगत जी गुरुजी खुद कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी उतना ही कल्याण होता है जितना कि सत्संग सुनने वाले का। इसलिए हमें ना संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। हमें नहीं पता गुरुजी ने किस बात में हमें क्या जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, अगर चीज़ हमारे सामने आ रही है ना, दैट मीन्स वो गुरुजी ने ही हमें कुछ बताना होगा, कोई इशारे देने होंगे, इसीलिए ही वो चीज़ हमारे सामने आई है, ताकि हम लोग उसे सुने और उसके बाद ना हम अपना जवाब पा सकें। लेकिन संगत जी हमारा क्या है ना कि अच्छा आप सत्संग चलाया, स्टार्टिंग से सुना, इंटरेस्टेड नहीं लगा, नहीं चेंज करते हैं। क्या पता आपके उसी सत्संग में आपको कोई जवाब छिपा होता, पहले या बाद में, हमें नहीं पता ना इस चीज़ का। तो इसलिए संगत जी अगर आप सत्संग सुनते हैं तो कोशिश कीजिए कि सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलती, जितना सत्संग कहते हैं जब तक सत्संग चलता रहता है ना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। इसलिए सत्संग चलते टाइम फ़ोन भी नहीं यूज़ करना चाहिए, और ना ही किसी से बात करनी है, किसी की भी बात नहीं करनी। वो सब ऐसे मतलब कर्म कटते हैं फिर ऐसे ना, तो ना इसीलिए हमेशा यही बोलते हैं कि गुरुजी का सत्संग हो, जितना सुन सके हमें उतना करना चाहिए बस, और पूरा सुनना चाहिए।
गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो संगत जी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर नहीं भेज सकती, तो संगत जी वो मुझे लिख कर भेज दें, मैं उनका एज इट इज़ जैसे उन्होंने लिखा होगा मैं आपका सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूँगी। क्योंकि कई संगत हैं ऐसे जो अपना नाम नहीं रिवील करना चाहते, अपनी वॉइस नहीं रिवील करना चाहते, वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो सत्संग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये होता है कि हमें नहीं अपना कुछ ऐसा रिवील करना, नाम या कुछ भी। तो संगत जी आपका नाम बिना नाम लिए और आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा। बस आप अपना सत्संग शेयर करें, लिख कर भी हमें शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।